नमस्कार साथियों, मैं महाराज कुमार गुप्ता। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल दक्ष म्यूजिक क्लासेस में मित्रों स्वागत है। साथियों, बीपीएससी टीआरई 4.0 के मद्देनजर साथियों देखते हुए इस चैनल पर साथियों प्रतिदिन रात्रि 8 बजे साथियों म्यूजिक के क्लास लिए जा रहे हैं। अतः प्रतिदिन रात्रि 8 बजे साथियों क्लास को ज्वाइन करना न भूलें। साथियों, ऑनलाइन पैकेज परचेस करने के लिए साथियों आप हमसे कांटेक्ट करें। आपको संपूर्ण पैकेज साथियों प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे साथियों 100% आपका रिजल्ट होने के चांस है। साथियों, बिना समय गवाए हुए आज के पहले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। मूर्छना किसे कहते हैं साथियों? आज का पहला प्रश्न हमारा है कि मूर्छना किसे कहते हैं। ए में साथियों हमारा ऑप्शन है चमकना व स्थिर। बी में साथियों उभरना अथवा कंपन, या अथवा होगा, ठीक है। सी में है चमकाना अथवा उभारना, और डी में साथियों उपयुक्त में से एक से भी, उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि मूर्छना किसे कहते हैं। मित्रों बताते चलें कि चमकाना अथवा उभारना ही साथियों म्यूजिक के क्षेत्र में इसको मूर्छना कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी साथियों हमारा सही आंसर है। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। भारत ने सारण प्रक्रिया में बिना पर कितने तार बांधे हैं? साथियों फास्ट बतलाइए कि भारत ने सारण प्रक्रिया में बिना पर कितने तार बांधे हैं। ए में 5 है, बी में 7 है, सी में 6 है, डी में साथियों उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फास्ट बतलाइए कि भारत ने सारण प्रक्रिया में बिना पर कितने तार बांधे हैं। 5, 7, 6, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों बताते चले कि 3 नंबर प्रश्न का आंसर साथियों आपका कमेंट्स में आंसर जरूर आना चाहिए, क्योंकि साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और साथियों बार बार बोलते हैं कि महत्वपूर्ण प्रश्नों का आंसर कमेंट्स में देना और ज्यादा साथियों महत्वपूर्ण हो जाता है। तो भारत ने सारण प्रक्रिया में बिना पर तो साथियों 7 तार बांधे हैं। ऑप्शन नंबर बी साथियों हमारा सही आंसर है। मित्रों 4 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। रागों की उत्पत्ति कैसे हुई? साथियों फास्ट बतलाइए कि रागों की उत्पत्ति कैसे हुई। ये में साथियों हमारा ऑप्शन है रागों की उत्पत्ति स्वर से मानी गई है। बी में रागों की उत्पत्ति वर्ण से मानी गई है। सी में साथियों रागों की उत्पत्ति बाटों से मानी गई है। सी में डी में साथियों ऑप्शन उपयुक्त में से एक से, और ई में साथियों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फास्ट बतलाइए रागों की उत्पत्ति कैसे हुई है। मित्रों 4 नंबर प्रश्न का आंसर कमेंट्स में साथियों जरूर बतलाइए कि रागों की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो 4 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। साथियों ध्यान दीजिएगा, अगले प्रश्न पर साथियों हम लोग क्लियर करेंगे। मित्रों बारीकी से क्लास को अंतिम समय तक साथियों जरूर ज्वाइन करें। राग कैसे बनते हैं साथियों, अति महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा है। राग कैसे बनते हैं? ए में हमारा वर्ण से, बी में राग से, सी में स्वरों से, डी में साथियों उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई में साथियों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फास्ट बतलाइए कि राग कैसे बनते हैं। 5 नंबर प्रश्न का आंसर साथियों कमेंट्स में जरूर आना चाहिए। राग कैसे बनते हैं साथियों बताते चले कि 5 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। स्वरों से साथियों राग का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर सी साथियों आंसर हमारा सत्य है। 6 नंबर प्रश्न को साथियों ध्यान दीजिएगा। रागों की मुख्य जातियां कितनी हैं? साथियों फास्ट बतलाइए रागों की मुख्य जातियां कितनी है। साथियों ध्यान दीजिएगा रागों की मुख्य जातियां कितनी हैं। ए में साथियों ऑप्शन जो हमारा है 4, बी में 3 है, सी में 7 है, डी में साथियों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों ध्यान दीजिएगा कि रागों की मुख्य जातियां कितनी हैं। तो 6 नंबर प्रश्न का साथियों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। रागों के साथियों मुख्य जातियां 3 हैं, आडो, सौडो और संपूर्ण। आडो, साडो और संपूर्ण, नहीं आडो, साडो और संपूर्ण याद रखना है साथियों। तीनों का नाम भी आपको बता दिए, इसलिए बता दिए ताकि साथियों आप याद कर सके। नहीं, रागों की मुख्य जातियां कितनी है? तो 3 है।
साथियों ध्यान दीजिएगा अगले प्रश्न पर। और प्रश्न हमारा है, घाट किसको कहते हैं? साथियों ध्यान दीजिएगा, घाट किसको कहते हैं? ए में साथियों हमारा ऑप्शन है सप्तक के 13 स्वरों में से 7 क्रमानुसार मुख्य स्वर को। सप्तक के 7 स्वरों में से 13 क्रमानुसार मुख्य स्वर को। सी में साथियों सप्तक के 12 स्वरों में से 7 क्रमानुसार मुख्य स्वर को। और डी में उपयुक्त में से एक सटीक, ई में साथियों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, 7 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा घाट किसको कहते हैं। तो सप्तक के 12 स्वर होते ही हैं और 12 स्वर में से जाते जो 7 क्रमानुसार स्वर होगा उसी को साथियों ठाट यहाँ पर होगा, ठाट कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी साथियों सही हमारा आंसर है। नहीं, ठाट होगा, ठाट याद रखना है, ठाट। घाट हमसे गलत पढ़ा गया था, ठाट होगा साथियों। अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, एक ताल और 4 ताल में कितनी मात्राएं होती है? साथियों फास्ट बतलाइए, एक ताल और 4 ताल में कितनी मात्राएं होती है? ए में 12 है, बी में 14 है, सी में 16 है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में साथियों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फास्ट बतलाइए कि एक ताल और 4 ताल में कितनी मात्राएं होती है? साथियों 8 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा, एक ताल और 4 ताल में कुल साथियों 12 मात्रा होती है। ऑप्शन नंबर ए पर साथियों ए हमारा सही आंसर है। मित्रों 9 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, तो बारीकी से साथियों प्रत्येक प्रश्नों को याद करते हुए चलिए ताकि साथियों एग्जाम में ऐसा प्रश्न आए तो साथियों एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में छूटे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा साथियों, अगले प्रश्न को हम लोग बारीकी से क्लियर करेंगे। और साथियों लगातार आपको हमारे साथ क्लास को ज्वाइन करने की जरूरत है। ध्रुपद गायन के साथ किस ताल का प्रयोग होता है? साथियों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ध्रुपद गायन के साथ किस ताल का प्रयोग होता है। ए में हमारा 3 ताल है, बी में कहरवा ताल है, सी में झप ताल है, डी में साथियों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फास्ट बतलाइए कि ध्रुपद गायन के साथ किस ताल का प्रयोग होता है। तो 9 नंबर प्रश्न का साथियों आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब ई आंसर साथियों हमारा क्या है, सही है। साथियों 10 नंबर प्रश्न पर बारीकी से क्लियर कीजिएगा, ठुमरी किस राग में गाई जाती है? ए में साथियों भैरवी है, बी में भैरव है, सी में यमन है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में साथियों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फास्ट बतलाइए ठुमरी किस राग में गाई जाती है। मित्रों 10 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा, ठुमरी जो है साथियों वो भैरवी के साथ साथियों गाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए पर साथियों हमारा सही आंसर है। साथियों 11 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि राग असावरी की उत्पत्ति किस ठाट से हुई है। साथियों फास्ट बतलाइए राग असावरी की उत्पत्ति किस ठाट से हुई है। ए में असावरी है, बी में भैरव है, सी में यमन है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में साथियों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फास्ट बतलाइए कि राग असावरी की उत्पत्ति किस ठाट से मानी गई है या फिर साथियों राग असावरी की उत्पत्ति किस ठाट से हुई है। मित्रों 11 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा राग असावरी की उत्पत्ति साथियों असावरी ठाट से हुई है। ऑप्शन नंबर ए पर साथियों हमारा सही आंसर है। मित्रों क्लियर कीजिएगा, 12 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, शुद्ध राग किसे कहते हैं? साथियों फास्ट बतलाइए शुद्ध राग किसे कहते हैं। ए में साथियों जिन रागों में शास्त्रों के नियम का पालन शुद्ध रूप में नहीं होता है। बी में साथियों जिन रागों में शास्त्र के नियमों का पालन अशुद्ध रूप में होता है। सी में साथियों जिन रागों में शास्त्र के नियमों का पालन शुद्ध रूप में होता है। और डी में साथियों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में साथियों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों अति महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा है शुद्ध राग किसे कहते हैं। साथियों 12 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि जिन रागों में शास्त्रों के नियम का शुद्ध रूप से पालन होता है साथियों उसे हम लोग शुद्ध राग कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी साथियों हमारा सत्य आंसर है। मित्रों अगले प्रश्न पर बारीकी से क्लियर कीजिएगा, भरत ने सप्तक में कितने संवाद माने हैं। साथियों फास्ट बतलाइए कि भरत ने सप्तक में
कितने संवाद माने हैं? ए में साथियों 4 है, बी में 2 है, सी में 3 है, डी में साथियों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फास्ट बतलाइए कि भारत में सप्तक में कितने संवाद माने हैं? साथियों 13 नंबर प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है। अतः साथियों बताइए कि भारत में सप्तक में कितने संवाद माने हैं? साथियों 13 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा भारत में सप्तक के साथियों 2 संवाद माने हैं। ऑप्शन नंबर बी साथियों आंसर हमारा सही है। 14 नंबर प्रश्न पर साथियों ध्यान दीजिएगा। मतंग ने किस ग्रंथ की रचना की है? साथियों फर्स्ट बतलाइए मतंग ने किस ग्रंथ की रचना की है? ए में साथियों संगीत राज है, बी में संगीत परिजात है, सी में विदेशी है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में साथियों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फास्ट बतलाइए कि 14 नंबर प्रश्न साथियों आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो बताइए साथियों मतंग ने किस ग्रंथ की रचना की है? नहीं, तो 14 नंबर प्रश्न का आंसर साथियों हो जाएगा विदेशी का। विदेशी का रचनाकार कौन है? तो मतंग साहब। साथियों ऑप्शन नंबर सी हमारा साथियों सही आंसर है। मित्रों 15 नंबर प्रश्न पर बारीकी से केयर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा साथियों। राग में वादी स्वर का क्या महत्व है? साथियों फास्ट बतलाइए। 15 नंबर प्रश्न साथियों हमारा है कि राग में वादी स्वर का क्या महत्व है? ये में साथियों ऑप्शन हमारा है राग जो स्वर अन्य स्वरों से कम लगे, गलत है, फिर महत्व का नहीं। बी में साथियों राग में जो स्वर अन्य स्वरों से बराबर लगे। सी में साथियों राग में जो स्वर अन्य स्वरों के बराबर नहीं लगे। डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में साथियों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों 15 नंबर प्रश्न है और 15 नंबर प्रश्न का साथियों आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई साथियों हमारा आंसर सही है। 16 नंबर प्रश्न पर साथियों ध्यान दीजिएगा। राग में संवादी स्वर का क्या महत्व है? साथियों फास्ट बतलाइए। राग में संवादी स्वर का क्या महत्व है? ए में साथियों ऑप्शन है राग में संवादी स्वर वादी स्वर की सहायता करता है। बी में राग में संवादी स्वर वादी स्वर की सहायता नहीं करता है। सी में राग में संवादी स्वर वादी स्वर की सहायता करता मतलब सहायता नहीं करता है। डी में साथियों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में साथियों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फास्ट बतलाइए कि 16 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? अति महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों, और बार बार साथियों बोलते हैं कि महत्वपूर्ण प्रश्नों का आंसर कमेंट्स में आंसर देना और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। राग में वादी स्वर का क्या महत्व? साथियों 16 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर। राग में संवादी स्वर वादी स्वर की ही सहायता करता है। ये पर आंसर साथियों हमारा क्या है? सही है। साथियों अगले प्रश्न पर आप ध्यान दीजिएगा और साथियों बारीकी से केयर कीजिएगा। राग तरंगिणी ग्रंथ के रचनाकार कौन है? अर्थात साथियों राग तरंगिणी ग्रंथ की रचना किसने की? ए में मतंग साहब, बी में भरत साहब, सी में लोचन साहब, डी में साथियों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में साथियों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फास्ट बताइएगा राग तरंगिणी ग्रंथ की रचना किसने की थी? मित्रों 17 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा राग तरंगिणी ग्रंथ जो है साथियों उसकी रचना लोचन साहब किए थे। ऑप्शन नंबर सी साथियों हमारा सही आंसर है। मित्रों 18 नंबर प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। राग प्रवेश के लेखक कौन है? साथियों फास्ट बतलाइए राग प्रवेश के लेखक साथियों कौन है? ए में साथियों ऑप्शन हमारा है, ध्यान दीजिएगा, मतंग साहब, बी में पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर साहब, सी में साथियों पंडित विष्णु दिगंबर भातखंडे साहब, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में साथियों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फास्ट बतलाइए राग प्रवेश के लेखक कौन है? तो मित्रों बताते चले कि 18 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा राग प्रवेश के साथियों जो लेखक है उनका नाम है पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर साहब। ऑप्शन नंबर बी साथियों हमारा सही आंसर है। 18 नंबर प्रश्न पर साथियों क्लियर कीजिएगा। 19 नंबर प्रश्न क्रमिक पुस्तक मालिका में कितने भाग होते हैं? साथियों यह प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है कि क्रमिक पुस्तक मालिका में कितने भाग होते हैं? ए में 6 है, बी में 4 है, सी में 5 है, डी में साथियों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं।
साथियों फास्ट बतलाइए कि 19वां प्रश्न का आंसर साथियों क्या होगा। कि क्रमिक पुस्तक मालिका में कितने भाग होते हैं। तो साथियों 19वां प्रश्न का आंसर हो जाएगा 6 भाग होते हैं। ऑप्शन नंबर एप्पल आंसर साथियों हमारा सही आंसर है। साथियों ध्यान दीजिएगा, अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे। तानपुरा का एक अंग है तुम्बा यह किससे बना होता है। साथियों फास्ट बतलाइए कि तानपुरा का एक अंग है तुम्बा यह किससे बना होता है। लौकी से, कि सीताफल से, कि बैगन से, कि उपयुक्त में से एक से अधिक, या साथियों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फास्ट बतलाइए कि तानपुरा का एक अंग है तुम्बा यह साथियों किससे बना होता है। साथियों 20 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा तानपुरा का एक साथियों अंग तुम्बा होता हुआ साथियों लौकी का बना होता है। ऑप्शन नंबर एप्पल साथियों हमारा सही आंसर है। मित्रों 21 नंबर प्रश्न पर बारीकी से क्लियर कीजिएगा और साथियों आप हमारे साथ प्रत्येक दिन रात्रि 8 बजे क्लास को ज्वाइन करना साथियों न भूलें, क्योंकि साथियों यह प्रश्न और यह क्लास दोनों साथियों आपके एग्जाम के मद्देनजर रखते हुए साथियों प्रतिदिन रात्रि 8 बजे क्लास को चलाए जा रहे हैं। अर्धदर्शक स्वर कहा जाता है। साथियों फास्ट बताइए। ए में शुद्ध माँ को, बी में पंचम माँ को, सी में कोमल ऋषभ को, डी में साथियों उपयुक्त में से एक से ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फर्स्ट बतलाइए कि अर्धदर्शक स्वर साथियों किसे कहा जाता है। तो 21 नंबर प्रश्न का आंसर साथियों हो जाएगा अर्धदर्शक स्वर साथियों बोला जाता है। हम लोग बोलते हैं शुद्ध म साथियों इसका सही आंसर है। इस प्रकार साथियों 22 नंबर प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि कुवाड़ लय इस नाम से जानी जाती है। मतलब कुवाड़ लय को साथियों और किस नाम से जाना जाता है। ए में साथियों 1.5 गुना है, बी में 1.25 गुना है, सी में 1.25 गुना है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में साथियों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों 22वां प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर बताइए कि कुवाड़ लय साथियों किस नाम से जाने जाती है। साथियों 1.25 गुण को साथियों कुवाड़ लय की संज्ञा दी गई है। ऑप्शन नंबर बी आंसर साथियों हमारा सही आंसर है। मित्रों 23 नंबर प्रश्न पर बारीकी से क्लियर कीजिएगा और यदि साथियों आप हमारे साथ पहली बार क्लास को साथियों ज्वाइन किए हैं तो साथियों प्रतिदिन रात्रि 8 बजे साथियों क्लास को ज्वाइन करना न भूलें। साथियों ध्यान दीजिएगा, भारतीय संगीत में मूलभूत स्वर किसे माना गया है। ए में साथियों क को, बी में सा को, सी में नी को, डी में साथियों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फास्ट बताइए कि भारतीय संगीत में मूलभूत स्वर साथियों किसे माना गया है। तो 23 नंबर प्रश्न का आंसर साथियों हो जाएगा भारतीय संगीत में साथियों मूलभूत स्वर जिसे माना गया उसे साथियों सा बोला गया है। ऑप्शन नंबर बी साथियों हमारा सही आंसर है। मित्रों 24 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा और यदि साथियों आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। प्रश्न हमारा है किस काल में मेल राग वर्गीकरण प्रचलित थी। साथियों फास्ट बताइए कि किस काल में मेल राग वर्गीकरण साथियों प्रचलित थी। ए में है मध्यकाल, बी में है बौद्ध काल, सी में साथियों प्राचीन काल, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में साथियों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों 24 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा किस काल में मेल राग वर्गीकरण साथियों प्रचलित थी। तो 24 नंबर प्रश्न का साथियों आंसर हो जाएगा मध्यकाल। मतलब एप्पल हमारा आंसर क्या है सही है, मध्यकाल नहीं। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा 25 नंबर प्रश्न साथियों और 25 नंबर प्रश्न का आंसर साथियों को कमेंट्स में जरूर आना चाहिए कि गायन शैली जिसमें पखावज होगा, पखावज संगत की जाती है वह कौन सी गायन पद्धति साथियों होता है। ए में हमारा ऑप्शन है ख्याल, बी में ध्रुपद है, सी में कव्वाली है, डी में साथियों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फास्ट बताइए गायन शैली जिसमें पखावज संगत की जाती है साथियों उसे हम लोग कौन सी गायन शैली कहते हैं। ख्याल, ध्रुपद, कव्वाली। तो 25 नंबर प्रश्न का आंसर साथियों हो जाएगा ध्रुपद साथियों कहते हैं। ध्रुपद कहने का मतलब है कि ऑप्शन नंबर बी हमारा साथियों आंसर सही है। नहीं 26 नंबर प्रश्न पर साथियों ध्यान दीजिएगा धमार ताल में कितनी मात्रा होती है। साथियों फास्ट बतलाइए धमार ताल में कितनी मात्रा होती है।
ए में 10 है, बी में 14 है, सी में 16 है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में साथियों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फास्ट बतलाइए कि धमार ताल में कितनी मात्राएं होती हैं। साथियों 26 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा। धमार ताल में साथियों कुल मात्राओं की संख्या 14 होती है। ऑप्शन नंबर बी साथियों हमारा सही आंसर है। नहीं साथियों 27 नंबर प्रश्न पर खेल कीजिएगा। इस संगीत रत्नाकर के लेखक कौन है। साथियों इतना तो हम जरूर बोलेंगे कि इससे इजी प्रश्न साथियों आपके एग्जाम्स में या मेरे क्लास में भी साथियों नहीं मिलने वाला है। बहुत ही हाईलाइटेड और बहुत ही साथियों इजी प्रश्न है। इजी तब आपको लगेगा जब इसका आंसर याद है। नहीं तो संगीत रत्नाकर के लेखक कौन है। ए में सारंगदेव है, बी में भरत साहब है, सी में अहोबल साहब है। साथियों फास्ट बतलाइए कि इसमें से इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। इस संगीत रत्नाकर के लेखक साथियों जो हैं वो हमारे सारंगदेव साहब हैं। ऑप्शन नंबर ए पर साथियों हमारा सही आंसर है। मित्रों 28 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। 3 ताली तथा एक खाली किस ताल में होता है। साथियों फास्ट बतलाइए 3 ताली तथा एक खाली किस ताल में होता है। ए में 3 ताल है, बी में दादरा है, सी में परताल है, डी में साथियों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फास्ट बतलाइए 3 ताली तथा एक खाली किस ताल की होती है। तो मित्रों 28 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा 3 ताली तथा एक खाली साथियों एक 3 ताल में होती है। ऑप्शन नंबर एप्पल आंसर साथियों हमारा आंसर क्या है सही 3 ताल। ठीक है एप्पल। मित्रों 29 नंबर प्रश्न पर बारीकी से खेल कीजिएगा। और बार बार साथियों बोलते हैं कि पैकेज साथियों परचेज करना न भूलें। और सबसे महत्वपूर्ण सूचना कि यदि आप पैकेज खरीद भी ले साथियों तो रात्रि 8 बजे और साथियों क्लास को जरूर ज्वाइन किया कीजिए। प्रश्न हमारा है वृंदावनी सारंग किस ठाट का राग है। साथियों फास्ट बतलाइए तो वृंदावनी सारंग किस ठाट का राग है। ए में साथियों काफी है, बी में गौरव है, सी में सावरे, डी में साथियों इनमें से उपयुक्त में से एक से अधिक, डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फास्ट बतलाइए कि वृंदावनी सारंग किस ठाट का राग है। काफी, भैरवी या सावरी। साथियों 29 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा वृंदावनी सारंग साथियों आपका काफी ठाट का राग है। ऑप्शन नंबर एप्पल साथियों हमारा सही आंसर है। ध्यान दीजिएगा एप्पल। ठीक है एप्पल मतलब काफी। साथियों 30 नंबर प्रश्न पर बारीकी से क्लियर करेंगे और लगातार साथियों क्लास को ज्वाइन करना न भूलें। तानपुरा में कितने तार होते हैं। साथियों फास्ट बतलाइए तानपुरा में कितने तार होते हैं। ए में 1 है, बी में 2 है, सी में 4 है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में साथियों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फास्ट बतलाइए कि तानपुरा में कितने तार होते हैं। मित्रों बताते चले कि तानपुरा में तारों की जो संख्या है साथियों तानपुरा में कितने तार होते हैं 1 2 4। ठीक है साथियों 30 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा तानपुरा में कुल तारों की संख्या साथियों 4 होता है। ऑप्शन नंबर सी साथियों हमारा सही आंसर है। मित्रों अगले प्रश्न पर बारीकी से क्लियर कीजिएगा। इस संगीत की उत्पत्ति कैसे हुई है जिसमें स्वर हो, नाद हो और राग हो। उपयुक्त में से एक से अधिक साथियों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फास्ट बतलाइए इस संगीत की उत्पत्ति कैसे हुई है। मित्रों बताते चले कि 31 नंबर प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा संगीत की उत्पत्ति साथियों नाद से हुई। और नाद कितने प्रकार के होते हैं तो नाद साथियों 2 प्रकार के होते हैं आहत नाद और अनाहत नाद। नहीं तो साथियों बी आंसर हमारा सत्य है। साथियों 32 नंबर प्रश्न को साथियों क्लियर करेंगे। नाद किसे कहते हैं। ए में साथियों संगीत उपयोगी मधुर ध्वनि को, बी में संगीत उपयोगी मधुर अध्वनि को, सी में वादन को, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में साथियों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों बताते चले कि 32 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल संगीत उपयोगी मधुर ध्वनि को साथियों नाद कहते हैं। नहीं साथियों क्लियर कीजिएगा नाद के मुख्य कितने विशेषताएं माने जाते हैं। साथियों फास्ट बतलाइए नाद के मुख्य कितने विशेषताएं माने जाते हैं। ए में साथियों 3 है, बी में 2 है, सी में 4 है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में साथियों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फास्ट बताइए कि नाद के मुख्य कितने प्रकार माने जाते हैं।
तो साथियों 33 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा। नाद के मुख्यतः साथियों 2 प्रकार माने गए हैं। ऑप्शन नंबर बी आंसर साथियों हमारा सही आंसर है। इस प्रकार साथियों हम लोग 34 नंबर प्रश्न पर बारीकी से क्लियर करेंगे कि संगीत का आधार कौन सा नाद है। संगीत का आधार साथियों कौन सा नाद है। मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। मित्रों बताते चले कि संगीत का आधार साथियों कौन सा नाद है। प्रयाहत नाद, अनाहत नाद, अज्ञात नाद या फिर उपयुक्त में से एक सभी में साथियों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों बताते चले कि 14 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अज्ञात, अज्ञात। ठीक है, अज्ञात को बोलते हैं। साथियों 35 नंबर प्रश्न पर बारीकी से खेल दीजिएगा। स्वर किसे कहते हैं। इनमें साथियों 22 श्रुतियों में से मुख्य 13 स्वर को गलत है। 22 श्रुतियों में से साथियों मुख्य 13 स्वर को गलत है। 22 श्रुतियों में से मुख्य 12 स्वर को साथियों स्वर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आंसर साथियों हमारा सही है। मित्रों खेल कीजिएगा 36 नंबर प्रश्न पर। स्वर की उत्पत्ति कैसे हुई है। साथियों फर्स्ट बतलाइए स्वर की उत्पत्ति कैसे हुई है। साथियों ए में हमारा ऑप्शन है नाद से स्वर और श्रुति से स्वर। बी में स्वर से और स्वर से स्वर और साथियों मूर्ति से मतलब श्रुति से स्वर होगा, श्रुति से स्वर। सी में है स्वर से श्रुति और नाद से श्रुति। साथियों बताते चले कि 36 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ये आंसर साथियों हमारा सही आंसर है। इस प्रकार साथियों ध्यान दीजिएगा अगले प्रश्न को हम लोग क्लियर करेंगे। 37 नंबर प्रश्न साथियों संपूर्ण जाति का राग कौन सा है। ए में कल्याण है, बी में भूपाली है, सी में बिहार है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक। इनमें साथियों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फास्ट बतलाइए कि संपूर्ण जाति का राग कौन सा है। साथियों 37 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल मतलब कल्याण जो है साथियों वह संपूर्ण जाति का राग है। साथियों 38 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एक सप्तक में कितनी श्रुतियां मानी जाती हैं। 23, 22, 21। डी में उपयुक्त में से एक से अधिक। में साथियों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों एक सप्तक में साथियों कितनी श्रुतियां मानी जाती हैं। तो 38 नंबर प्रश्न का आंसर साथियों हो जाएगा एक सप्तक में साथियों कुल 22 श्रुति मानी गई है। नहीं साथियों 39 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। 1-2 प्रश्न साथियों और बचा हुआ है। इसे साथियों कोशिश करेंगे कि जितना कम समय में अधिक से अधिक साथियों आपको पढ़ा दिया जाए। ध्यान दीजिएगा मित्रों सप्तक किसे कहते हैं। ए में साथियों हमारा ऑप्शन है क्रमानुसार 7 स्वरों के समूह को सप्तक कहते हैं। बी में साथियों क्रमानुसार 5 स्वरों के समूह को सप्तक कहते हैं। सी में साथियों क्रमानुसार 4 स्वरों के समूह को सप्तक कहते हैं। डी में उपयुक्त में से एक से अधिक। में साथियों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों ध्यान दीजिएगा कि सप्तक किसे कहते हैं। तो 39 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल क्रमानुसार 7 स्वरों के समूह को साथियों सप्तक कहा गया है। मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। 40 नंबर प्रश्न साथियों फिर कीजिएगा। संगीत में कितने सप्तक माने गए हैं। 3, 2, 5। डी में साथियों उपयुक्त में से एक से अधिक। में उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फास्ट बतलाइए कि संगीत में कितने सप्तक माने गए हैं। तो 40 नंबर प्रश्न का आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल संगीत में साथियों कुल साथियों ध्यान दीजिए कुल 3 सप्तक माने गए हैं। इस प्रकार साथियों आप हमारे साथ प्रतिदिन क्लास को ज्वाइन करें। साथियों 41 नंबर प्रश्न हमारा है ग्राम किसे कहते हैं। साथियों फास्ट बतलाइए कि ग्राम किसे कहते हैं। मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और साथियों हम बार बार बोलते हैं कि महत्वपूर्ण प्रश्नों का आंसर साथियों कमेंट्स में आंसर देना और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। साथियों बताइएगा ग्राम किसे कहते हैं। ठीक है, तो ग्राम किसे कहते हैं साथियों ध्यान दीजिएगा। ग्राम किसे कहते हैं। ठीक है, ये में ऑप्शन साथियों स्वर और राग के समूह को ग्राम कहते हैं। बी में साथियों ध्यान दीजिएगा स्वर और आलाप के समूह को ग्राम कहते हैं। सी में साथियों स्वर और वर्ण के समूह को ग्राम कहते हैं। डी में उपयुक्त में से एक से अधिक। में साथियों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फास्ट बतलाइए कि 41 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। साथियों ग्राम किसे कहते हैं। तो उपयुक्त में से कोई आंसर सही नहीं। साथियों ऑप्शन नंबर ई हमारा साथियों सही आंसर है।
साथियों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पूरा 41 प्रश्नों का संग्रह मात्र साथियों बहुत ही कम समय में साथियों आपको दे दिया गया है। अतः पूरा 41 प्रश्न साथियों आपको याद होना चाहिए और सभी को नोट करते हुए साथियों चलिए 100% आपको याद होगा तो होगा। मित्रों सभी प्रश्नों का आंसर साथियों यहाँ पर डिनोट कर दिया गया है। यदि मित्रों आपको कमेंट्स देने के बाद साथियों प्रत्येक जगह साथियों जो है सो आपको सफलता मिलेगा नहीं, और साथियों लगातार आप क्लास को ज्वाइन करें। साथियों यदि आप हमारे चैनल पहली बार विजिट कर लो, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए साथियों। और साथियों म्यूजिक का या फिर साथियों अनदर सब्जेक्ट का साथियों पैकेज खरीदने के लिए दिए हुए नंबर पर साथियों कांटेक्ट करें। साथियों बहुत कम समय में साथियों आपको संपूर्ण पैकेज प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिससे साथियों रिजल्ट आपका 100% होने की चांस है। साथियों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो साथियों चैनल को साथियों सब्सक्राइब करें, शेयर करें और साथियों इसे अधिक से अधिक अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर कर दें। एक बार भारतीय होने के नाते साथियों एक बार जयकारा बोलिएगा, भारत माता की जय।